नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन को खूब सारा प्यार भरने के लिए, प्यार सिखाने के लिए और प्यार में आपको सफलता दिलाने का एक सही साधन है। मैं निरंतर लगातार आपके अपने जीवन को मूल्यवान बनाने की व्यवस्था पर काम कर रहा हूं। मैं रोज आपके साथ इसलिए नहीं होता कि मैं आपके साथ सिर्फ बातचीत करूं। मैं हर दिन इसलिए भी होता हूं कि आपके जीवन को एक नई दिशा दूं। आज मैं फिर से प्रस्तुत हूं आपके सामने, फिर से हाजिर हूं आपके सामने ताले का एक महाप्रयोग लेकर के। खोलेगा किस्मत का ताला, मिलेगा चाहने वाला, ये करें ताले वाला उपाय। इस ताले वाले उपाय से आपकी किस्मत की आज आपको मिल जाएगी। आपके किस्मत में जो ताला लगा है उसे खोलने की विधि आज हम बताएंगे। आज हम बताएंगे कि आपके अपनी लव लाइफ के ताले को कैसे आप ओपन कर सकते हैं, कैसे आप अपने रिलेशनशिप के ताले को खोल सकते हैं, कैसे आप अपने नंबर को अपने ही घर में बैठे बैठे अनब्लॉक करा सकते हैं। आज ताले की पूरी समीक्षा, ताले वाला ये उपाय आपके सामने साझा कर रहा हूं। ये उपाय बहुत महत्वपूर्ण है। पहले आदि समय में, पुराने टाइम पर लोग बड़े तांत्रिक और बड़े मांत्रिक इसे किया करते थे। खास तौर पे ये उपाय थोड़े बड़े लेवल पे किया जाया करता था और इस उपाय को करने के लिए लोग बहुत बड़ा धनराशि लेते थे। पर वो उपाय पूरी सहजता से आपके सामने साझा कर रहा हूं, आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। ये बहुत सहजता के साथ, बड़ी सरलता के साथ और आपको कंप्लीट करने के लिए ये उपाय आपके सामने लेकर के आया हूं। आपने सुना होगा बहुत बार, किस्मत का ताला बंद पड़ा है, पता नहीं मेरी किस्मत की चाबी कहां है, मेरी किस्मत के ताले कब खुलेंगे, कब मेरी तिजोरी का ताला ओपन होगा। तो तुम्हारे दिल की तिजोरी में अगर ताला लगा है, अगर जिसे तुम चाहते हो उसके दिल में ताला लगा है, तो भी अगर आपका दिल ताले से बंद है, तो भी आपका दिल जिसके पास है वहां ताला लग गया है, तो भी आपके अपने रिलेशनशिप में कहीं किसी प्रकार की कोई तकलीफ आ रही है, तो ताले वाला ये उपाय आपके जीवन को बहुत मूल्यवान करेगा। आप सत्य मानो, सब कुछ लॉक लगता है जब जीवन में कोई नहीं हो, जब जीवन में वो व्यक्ति अपने से दूर हो जाए जिसे आप बहुत प्रेम करते हो। 24 घंटे कुछ और समझ नहीं आता, दिन रात सिर्फ एक ही बात याद आती है कि काश उनका किसी भी तरह से संसर्ग कंप्लीट हो जाए, काश किसी तरह से हमारा मिलना हो जाए, काश हमारी बातचीत हो जाए, काश हम जो चाहते हैं इसे कोई कंप्लीट कराने वाला कोई जादूगर मिल जाए। तो जो भाई, आज वो जादू और वो जादूगर आपके सामने है। आज हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं एक ऐसी समीक्षा, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें आप स्वयं तांत्रिक होंगे, स्वयं मांत्रिक होंगे और स्वयं अपने जीवन को ठीक करने के लिए प्रयास कर रहे होंगे। आप जब स्वयं कोई प्रयास और प्रयत्न करते हो तो उसमें आपका मन ज्यादा लगता है, क्योंकि आप अपने लिए कर रहे हो। जब कोई भी उपाय आप अपने लिए करते हो तो आप यकीन मानो कि उसमें बल और ताकत और उसमें श्रद्धा और विश्वास थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए। यद्यपि वो हो जाती है ऑटोमेटिकली, लेकिन सम टाइम आप अगर बार बार उपाय कर रहे हो, अगर आपने बहुत सारी चीजें करके थक चुके हो, तो आज ये ताले वाला उपाय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। ये उपाय थोड़ा सा सहजता से करना होगा। इस उपाय को करने के लिए थोड़ा आपको धार्मिक और सहज और होना होगा। जब भी आप कोई उपाय सिर्फ इसलिए करते हो कि शायद का मेरा काम हो जाए, हो सकता है मेरा इससे ही काम हो जाए, तो काम नहीं होता। जब आपको यह पता होता है कि यह काम होगा ही, तो उस काम में ताकत ज्यादा होती है। जब आपको अपने गुरु के प्रति श्रद्धा होती है, विश्वास होता है, तो आपका काम जल्दी होता है। जब आप अपने गुरु को बहुत अधिकतर मान लेते हो, अधिकतम टॉप पे मानते हो, तो आपके काम की गति थोड़ी ज्यादा तेज हो जाती है। तो अगर आप अपने गुरु को अतिशय मानते हो, बहुत प्रेम करते हो, अगर आप अपने गुरु के साथ बहुत अटैचमेंट रखते हो, तो आपके काम में गति बढ़ जाएगी, क्योंकि उनकी शक्ति और उनकी भक्ति भी आपके साथ लग जाएगी। तो पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास से ये उपाय करना, ये उपाय, ये सोल्यूशन बहुत मन से करना। इस उपाय को करते समय आपको जरूरत होगी, आपको आवश्यकता होगी एक अच्छे ताले की।
और कोशिश करना जो भी आप ताला लें उसमें कम से कम 3 चाबियां हो। आजकल वैसे मिलता है, पहले 2 वाले मिलते थे, आज 3 वाला मिल जाता है आराम से, पहले बनवानी पड़ती थी, अब तो बहुत सहजता से अवेलेबल है। ये 3 चाबियां होनी चाहिए, एक जिसका संबंध है उसके लिए, एक जिसके साथ है उसके लिए, और एक जो करवाने वाला है उसके लिए। किसी भी चीज में 3 लोगों की आवश्यकता होती है, एक कर्ता, एक कारक और एक उस क्रिया का मीडिएटर। तो ये 3 लोग मिलकर के, ब्रह्मा विष्णु महेश कह लो, सुबह दोपहर शाम कह लो, जैसे भी आप समझो, लेकिन बेसिकली 3 लोगों की आवश्यकता होती। 3 चाबी वाला ताला आपको खरीदना होगा। आपको ताले के साथ साथ जरूरत होगी एक कलावे की, उसके साथ साथ जरूरत होगी कुछ अगरबत्ती की, उसके साथ माचिस, अगरबत्ती, कलावा, ताला, सिंदूर, ये 5 चीजें महत्वपूर्णता से चाहिए। और छठी चीज चाहिए कि अगर आप जिसको प्रेम करते हैं उसकी फोटो भी नहीं है तो भी, अब देखो ये बड़ा चमत्कार है, जिसको आप प्रेम करते हैं उसकी फोटो भी नहीं है तो भी, जिसे आप प्रेम करते हैं उसका आपको सिर्फ नाम पता है तो भी, वो कहां है ये तक नहीं पता तो भी आप इस उपाय को अच्छी तरीके से कर पाएंगे। इसको और ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए अगर आपके पास कोई छोटा बॉक्स हो जिसमें आप वो ताला मार सकें तो ये काम और ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। अगर नहीं भी है तो भी इस ताले वाले प्रयोग से आप अपना जीवन बेहतर कर सकते हैं। अब आपको करना सिर्फ इतना सा है, सिर्फ एक छोटा सा काम करना है कि आपको माली से मिलकर के 5 प्रकार के पत्ते लाने। 5 पत्ते पहले पंच पल्लव के नाम से लोग जानते थे। पूजा पाठ में कलश में रखने के लिए पंच पल्लवों की आवश्यकता होती है और माली लोग जानते हैं। नहीं जानते तो आप समझ लो आम, पीपल, बरगद, पाकड़, ये बोलना पड़ता है तो इसको थोड़ा सहजता से समझा देते हैं। आम का पत्ता, पीपल का पत्ता, बरगद का पत्ता, पाकड़ बोलते हैं एक वृक्ष होता है, पकरिया भी कुछ लोग कहते हैं, पाकड़ का पत्ता, और 5वीं चीज या तो आप उषा कर सकते हो, और नहीं अगर आपको लगता तो आप गूलर के पत्ते भी इसमें इस्तेमाल किए जा सकते हैं। गूलर का पत्ता ले सकते हो आप इसमें अशोक का पत्ता ले सकते हो, आप इसमें कदम का पत्ता ले सकते हो, आप इसमें बड़हल का पत्ता ले सकते हो। कई सारे ऐसे वृक्ष हैं, इनमें से जो भी आपको मिलता हो आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा बहुत आसानी से, उनके पत्तों को आप इस्तेमाल कर सकते हो। कोई भी नहीं मिले तो पान का पत्ता इज वेरी सफिशिएंट फॉर ऑल, पान का पत्ता भी लिया जा सकता है। कोई पत्ते नहीं मिले तो 5 पान के पत्ते भी लिए जा सकते हैं। तो अब आपको इन 5 के 5 पत्तों पर, प्रत्येक पत्ते के ऊपर अपनी रिंग फिंगर से थोड़ा सा पानी मिला करके नाम लिखना है अपने उनका, जिनका आप ताला खोलना चाहते हो। 5 पर लिखिए और कलावे से उस पत्ते को पूरा ऐसा गोल बनाइए जैसे बचपन में आप रोटी को गोल बनाकर काट के खाते थे चाय के साथ। कुछ लोगों ने नहीं खाया होगा, नए बच्चों ने, पुराने लोगों ने खाया होगा। तो रोल, आजकल वो किसान केचप के ऐड में वो रोल करके दिखाते रोटी को, वैसे फ्रेंकी इत्यादि जब खाते हो आप, जैसे रोल होती हो रोटी वैसे, तो उसे रोल करके कलावे से बांध लीजिए 5 के 5 को, और ताले को बंद करके उसका जो ऊपर का कुंडा होता है, ऐसे ऊपर जो बंद होता है, उसके ऊपर कलावे से ही 5 के 5 वो जो आपके गोल बनाए हैं वो आपको हैंग कर देना है उसके टॉप के ऊपर, और उसको सिंदूर से खूब सारा ओत-पोत करना है। सिंदूर से खूब उसको बेहतर तरीके से ओत-पोत कर देना है। अब ऐसा करने के बाद कहीं पर भी ऐसे जाली वाले, कांटे वाली जगह में, जहां कांटों की जाली बनाई जाती है ना जगह जगह, बहुत सारी जगह, लेकिन वो कोशिश करिएगा कोई बंद जगह हो, कोई खराब जगह हो, जहां कोई आता जाता नहीं हो, जहां बहुत ज्यादा कोई, ऐसी बहुत सारी जगह होती है वैसे, पुरानी फैक्ट्रियां हुई, सरकारी कई सारी ऐसी जगह होती हैं जहां पर कोई आता जाता नहीं, वहां कांटों की कोई जगह हो, वहां पर अगर आप इसको जाकर के ताले को करके बंद कर देते हो उसमें, और ये पूरा उसी में हैंग कर सारी की सारी चीजें हो, और चलते समय उसमें हाथ लगाकर अपना ये पूरा का पूरा हाथ ताले के ऊपर रखें, ताला बंद हो जाए। अब ये बड़ी खास बात है कि ताला उतना बड़ा ही लेना जितना तुम्हारे हाथ से जब तुम बंद कर रहे हो तो वो बंद हो जाए, बहुत बड़ा ना हो।
कायदे में 4 उंगली का प्रमाण मिलता है। 4 उंगली के माप का ताला लिया जा सकता है। 4 अंगुल चौड़ा, 4 अंगुल लंबा ताले मिलते हैं आराम से, वो आप ले सकते हो। तो आप चलते समय जब आप उस पर अपना हाथ रखेंगे तो आपको थोड़ा भावुक होना पड़ेगा। वैसे तो आप हो ही जाएंगे अगर सच्चे प्रेम में हैं तो। थोड़ा भावुक होकर के थोड़ी बुरी गंभीरता से, पूरे प्यार से स्पर्श करिएगा और सोचिएगा कि आप अपने प्रेम को स्पर्श कर रहे हैं और उसे आदेश देना जो तुम चाहते हो। लेकिन उस आदेश में तुम्हारे बल होना चाहिए, उस आदेश में तुम्हारी ताकत होनी चाहिए, उस आदेश में वो बल होना चाहिए। जितनी ज्यादा ताकत उस आदेश में होगी, जितनी ज्यादा आदेश में उस व्यवस्था होगी, उतनी जल्दी तुम्हारा काम होगा। उतनी तटस्थता के साथ देना, अपना समझ करके बात करना, ऐसा समझना कि तुम कह रहे हो और वो होगा, तभी काम होगा। आदेश करना जो तुम कहना चाहते हो वो कंप्लीट होगा। अब रहती है वो 3 चाबियां। तो एक चाबी तो आपको अपने पास रखनी है तब तक जब तक काम नहीं हो जाता, तब तक काम हो जाते ही उसको जाके खोल के आ जाना, वरना खराब भी हो जाता है समटाइम। इसलिए एक चाबी अपने पास रखना। दूसरी चाबी आप कहीं भी जलाशय में डाल सकते हो अपने प्रेमी के नाम से कि भैया एक चाबी तुम रख लो, क्योंकि तुम्हारी तो बातचीत नहीं हो रही, तुम्हारा तो बात नहीं बन रही, तो उनको आप प्रकृति को दे दो, वो वहां तक पहुंचा दे। अब रहती है तीसरी चाबी जो आपके भगवान या आपके गुरु के पास हो, तो आप अपने इष्ट के पास, भगवान के पास मंदिर में जाकर के चढ़ा सकते हो। पंडित जी को कुछ भी बोल दो कि भाई नया कुछ बनाया है तो ये चाबी भगवान को देना चाहते हैं, हम बहुत श्रद्धालु हैं। या भगवान में स्पर्श करा के अपने ही भगवान में रख सकते हो। अब जो तुम्हारी अपनी चाबी है, उस चाबी को बहुत प्यार से रखना, उसको जितना ज्यादा हो सके बीच बीच में प्यार करना। जैसे आप कभी किस करो उसे, कभी अच्छे से स्पर्श करो उसे, अपने पास रखो, अपने तकिए के नीचे रख करके सुलाओ, उसको जितना ज्यादा प्यार करोगे। लेकिन उस चाबी को कोशिश करिएगा जब तक तब तक काम ना हो जाए, तब तक आपके पास वो सुरक्षित रहे। प्रायः देखा गया है कि 7 दिन से 21 दिनों में काम हो जाया करता है, कभी कभी 2 महीने से 3 महीने भी लगते हैं। तो जल्दबाजी मत करना, उस चाबी को सुरक्षित रखना। तो चलो ये ताले और चाबी वाली करें उपाय और विधिवत खुश रहने की कोशिश करना। ये सारा का सारा काम जो तुम बंद फैक्ट्री या तार वाली जगह में लगाने वाले थे, अगर कोई बॉक्स मिल जाए तो उसमें करके भी सुनसान जगह में रखा जा सकता है, जहां तुमको दोबारा फिर से मिल जाए। तो चलो खुश रहो, प्रसन्न रहो, आनंदित रहो, सुव्यवस्थित रहो और बेहतर रहने की कोशिश करना। तुम्हें भगवान खूब खुश रखे, खूब आनंदित रखे, खूब सारा आशीर्वाद। परमात्मा तुम्हारे जीवन में कभी कोई तकलीफ ना आने दे। जय शिव शंभो।